अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगरा महानगर ब्रज प्रांत के नेतृत्व में आयोजित अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन हेतु एकात्मता राष्ट्रीय यात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र छात्राओं के आगरा प्रवास के दूसरे दिन औद्योगिक एक्सपोजर एवं अभिनंदन कार्यक्रम डाबर फुटवेयर फैक्ट्री परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन पूरन डाबर द्वारा सभी प्रतिनिधियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद सभी छात्र छात्राओं ने फैक्ट्री का भ्रमण किया और जूता बनाने की तकनीक की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पूरन डाबर ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी को आर्थिक स्वतंत्रता के नायक बनने के लिए प्रेरित किया। पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र छात्राओं की इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से 30 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रकल्प सभी राज्यों में सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करने और आपस में सांस्कृतिक सेतु बनाने का कार्य करता है। आने वाले समय में इस प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर में माओवाद की समस्या समाप्त होगी और पूर्वोत्तर के युवा अपने क्षेत्र को विकसित और समृद्ध बनाने में अहम योगदान देंगे। कार्यक्रम में एफमेक के उपाध्यक्ष राजेश सहगल, डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरपर्सन स्क्वाड्रन लीडर ए.के. सिंह, डाबर फुटवेयर के एडमिन हेड राजीव मिश्रा, नितिन गुप्ता, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के अजय शर्मा, ब्रजेश शर्मा सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वहाँ महाकुंभ चल रहा है तो बिहार से काफी लोग आए थे, तो उसमें हम लोगों का काफी तकलीफ रहा। तो लेकिन जब यहाँ का स्वागत जिस प्रकार का आगरा के वासी हैं जो ब्रज देते हैं हम जिस इस रीजन को, तो यहाँ के स्वागत को देखकर हमारा थकान हम लोगों ने टुंडला जंक्शन नहीं छोड़ दिया, तो बिल्कुल भी हमें थकान भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों का जिस प्रकार का उन्होंने स्वागत किया तो एक लग रहा था कि हम लोग वीआईपी के तौर पे ऐसा फील हो रहा था। तो उन लोगों ने लेके आया तो जो हम लोग को रेस करने का काफ़ी अच्छा हो रहा है। और हम लोग से पढ़ते ही आ रहे थे, किताबों में और गूगल्स में देखते थे कि ताजमहल हाँ शाहजहाँ ने बनाया। हम लोग ने सिर्फ इतना सुना था, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि जब मैं यहाँ नहीं आया उससे पहले मैंने सोचा नहीं थी कि मुझे ताजमहल को देखने मिलेगा, उसे छूने मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम था जो आज पूरा हो चुका है। और लगभग हमारे सारे जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों से आए हैं सभी का भी एक ड्रीम था कि उसको देखना है। और वहाँ लोग बता रहे थे कि ताजमहल को लव ऑफ टेम्पल के तौर पर मानते हैं। तो ऐसा करके और हम लोगों ने जब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है, तो वहाँ के जो नृत्य को दर्शाया गया, तो हम सभी लोगों ने उसका भरपूर आनंद लिया। और यहाँ हमने समझा कि जो यहाँ की संस्कृति है उसको काफ़ी यहाँ की संस्कृति लोगों ने सजोई हुई अपने पास। और जिस प्रकार यहाँ खाने के बाद मीठा खाया जाता है तो सभी लोगों का जो वाणी है काफ़ी मधुर है। तो मुझे लगता है अगर कोई डांट भी दे तो मुझे लगेगा वो प्यार से बात कर रहा है, इतनी मीठी है यहाँ की वाणी। तो जो इस माटी में श्री कृष्ण खेले हैं उस माटी में तो विश्व का कोई भी लोग आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा वो सौभाग्य फील करेगा। तो पूर्वोत्तर राज्य को हम सभी सौभाग्य। हमारे बताना चाहूँगा, मैं अरुणाचल प्रांत से हूँ, मेरा नाम छिमोंग है। हम लोग औपचारिक काम और अनौपचारिक काम भी हिंदी में करते हैं। और हम लोगों को वहाँ पर वेलकम किया इतना अच्छे से, और हम लोगों को होस्ट फैमिली से मिलवाया। हम लोगों को होस्ट फैमिली में भी इतना अच्छे से प्यार दे रखे हैं। होस्ट फैमिली में वो हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। और हम लोग ताजमहल भी देखा। मेरा बचपन में ही सपना था कि मैं ताजमहल कब देखूंगी व कब देखने मिलेगा, वो मेरा सपना पूरा हो गया। तो सर अभी आप लोगों का मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का चेंज क्या है सर अभी, और अभी आप लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको बता दीजिए। और अभी आप लोग कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या पूछा आपने? डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट। द होल वर्ल्ड इज आइंग एट इंडिया नाउ। आउट ऑफ दोज we have minimum 30% of middle income group. Middle income group 30-35% of 150 crore is around 40 crore. That is one bigger than USA. देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सील कार्यक्रम है कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। इसलिए 1966 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब पूर्वोत्तर राज्य कहीं अलग थलग पड़े हुए थे।
वो देश की मुख्य धारा से जुड़े। ये प्रयास 1966 से किए गए और इसका बीड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्टूडेंट्स के रूप में उठाया और ये उसके तहत इस वर्ष 437 स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हैं। उनमें से 28 का आगमन आगरा हुआ है। कुछ लोग आगरा में हैं, कुछ लोग गुजरात में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग उत्तरांचल में हैं। अलग अलग प्रदेशों में ये 30-30, 35-35 के बैचेस को भेजा जाता है। उनको ये सभी बच्चे होटल में नहीं रहते, घरों में रहते हैं। ये सबके घरों में उस घर का कल्चर देखते हैं, उसका घर का कल्चर कैसा है। ये दो बच्चे हर घर में रहते हैं जैसे अपने परिवार में रह रहे हैं। उनको पारिवारिक एटमॉस्फेयर मिलता है यहाँ पर और उसके साथ में उनको स्कूलों का भी विजिट कराई जाती है। यहाँ के स्कूल्स क्या हैं, उनका स्कूलों में अभिनंदन किया जाता है, सारे किए जाते हैं। अभी इससे पहले डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम था, उनका इतना स्वागत और सम्मान किया गया कि उनको पता लगे कि वो पूर्वोत्तर राज्यों को भी यहाँ उतना ही महत्व दिया जाता है कि जितना और किसी बड़े राज्य को दिया जाता है। ये और उसके साथ में ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो आगे जो भविष्य देख रहे हैं अपना, इस भविष्य को अपना उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कैसे मिले, इस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए उनको इंडस्ट्रीज भी दिखाई जाती हैं। और आज उसके तहत डाबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज में इनको लाया गया है। इनको पूरी जानकारी दी गई है पूरी फिल्म के माध्यम से कि भारत में लेदर उद्योग कितना है और कहाँ है और लेदर के क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं भारत, और आगरा में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और डाबर में क्या काम कैसे होता है। ये पूरा एक्सपोजर इनको दिया जाएगा। इनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है और पूरा इनको ये एक एक प्रोसेस दिखाई जाएगी और इनको ये भी बताया गया है कि ये इस समय भारत जो है, अभी हमारा स्वतंत्रता संग्राम समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अभी हम स्वतंत्रता के दूसरे हिस्से में, और कोई भी देश तब तक स्वतंत्र नहीं होता जब तक वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता, जब तक वो आर्थिक रूप से आज़ाद ना हो। ये आर्थिक आज़ादी का दौर है और ये आर्थिक आज़ादी के जो युवा है ये स्वतंत्रता सेनानी है। इनको ये एक्सपोजर दिया जा रहा है कि उनको नौकरी नहीं तलाशनी है, कोई भी काम छोटा नहीं है। वो उस काम को, उनकी जो पावर है एजुकेशन, उससे वो आगे बढ़ाना है। उनको ये मोटिवेशन देने का प्रयास किया जाता है। ये छोटे छोटे काम जो थे, जूता बनाने का जिसको कोई आसपास में भी नहीं बैठने देता था, सबसे छोटा काम कहलाता था, वो भी कैसे उद्योग बन जाता है और कैसे छोटे छोटे कामों से उद्योग बना वो देश की अर्थव्यवस्था में कैसे बड़ी भागीदारी रख सकते हैं। ये एक्सपोजर उनको यहाँ दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से यही एक मुख्य उद्देश्य है। और इनके भ्रमण का और भारत की मुख्य धारा के साथ में पूरे देश को, अरुणाचल का आप अभी सुन रहे थे, कितनी अच्छी बोलते हैं हिंदी। और अरुणाचल जिसको कभी ये कहा था कि ये तो चीन का, चीन आज भी अपने आप हिस्से की बात करता है, लेकिन जब उनको अपने देश की, अपनी माटी से जब जोड़ा जाता है, तो जब नारा गूंजता है, आगरा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये नेचुरली उनके घर करता है ये, और ये उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहा है और ला रहा है। ये लंबी यात्रा है और ये निरंतर यात्रा चलती रहेगी। Today we are seeing that we are having a visit of students from Northeast. This project is known as SAIL, in which student learning in interstates. This is a very vital project of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. We are seeing 28 students coming to Agra today. They are on industrial visit to Dabar Shoe Factory. Before this, they have educational tour to Dr. MPS World School. So these students are learning about the culture, about the tradition, about the education, everything of Agra, North India and various places. And the main aim of this project is to connect the Northeast, which was earlier considered as the other part of India, but it is India only, it is mainstream of India. So this project is connecting the students, the people of Northeast in a very big way. You are seeing all the students, they are enjoying the hospitality of Agra. Sir, how did you feel when you hosted these students first time in your school? I have hosted many times. Most of the time they are coming to my school, and all the time we are eager and delighted because these students interact with our students. They tell a lot of things about their state, how the condition in their state, how education in their state, everything in their state. So it is
basically a exchange, mutual exchange of cultures, mutual exchange of education, mutual exchange of everything, traditions, everything. And here they are saying Radhe 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 Radhe, so which is very delighting, very heartening for us, and we are totally impressed, overwhelmed. God bless them all. कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।